अगर आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना पड़ता है। मैं काफ़ी सारे प्राधिकरण को कवर करता हूं, अलग अलग एरियाज़ में है, जैसे कि अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, और भी प्राधिकरण जहां पर प्लॉट्स की कीमत 50 लाख से ज़्यादा की आती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और जनरल भी आप समझ सकते हैं कि जिन प्लॉट्स की कीमत 50 लाख से ज़्यादा की आती है तो आप लोगों को 1% का टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का पैसा सरकार को जमा करना, प्राधिकरण को जमा करना होता है। 1% आपको देना है सरकार को। तो उसी के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि आपको 1% टीडीएस सरकार को जमा करना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, पर रिसेंटली वशिष्ठ कुंज यानी कि अयोध्या विकास प्राधिकरण की योजना जो वशिष्ठ कुंज है उसकी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही क्लैरिटी के साथ मेंशन कर दिया है। वहीं से ही मैं कुछ पॉइंट्स लेके आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्राधिकरण को और सरकार को पैसे जमा करना है। इन्होंने बहुत ही इतना बड़ा कवर किया है, इन्होंने इतना कोई भी प्राधिकरण कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ पैन नंबर डाल के कहते हैं कि जमा कर दीजिएगा। तो इन्होंने कर दिया टीडीएस अनुपालन। आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त धारा 194IA के अनुसार यदि भूखंड का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है तो भूखंड का 99%, इन्होंने कर दिया 99% वेबसाइट पर चालान के माध्यम से एवं 1% टीडीएस सीधे प्राधिकरण के पैन कार्ड पर जमा करना है, जिसका विवरण उन्होंने विवरण दे दिया है पूरा। और उन्होंने बाकी और डिटेल्स भी मेंशन कर दी हैं, जैसे कि पैन नंबर का नाम क्या है, उसमें कार्यालय का पता, फ़ोन नंबर भी मेंशन कर देते हैं, इनको तो आसान रहता। परियोजना का स्थल और टीडीएस जमा करने के पश्चात जब आप टीडीएस जमा कर दोगे तो आपको क्या करना है कि आपको जो चालान है, चालान को प्राधिकरण को भेजना है, यानी कि प्राधिकरण की ईमेल पर आवंटन पत्र के साथ संलग्न कर ये भेजना अनिवार्य है। यानी कि एक तो आपको 194IA का जिसमें 26 क्यूबी जनरेट होगा वो भेजना है और चालान की रिसिप्ट भेजना है। और फॉर्म 16 भी आप भेज दीजिएगा जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। आपका 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको इनकम टैक्स की साइट में जाके आपको 194IA सेक्शन के अंडर में 26 क्यूबी जनरेट करना होता है। उस 26 क्यूबी फॉर्म को जनरेट करने के बाद उसको रेफरेंस में रखते कुछ दिनों के बाद आपको ट्रेस की साइट में जाके फॉर्म 16 भी जनरेट करना पड़ता है। आपको पैन कार्ड के नंबर, पैन कार्ड यहाँ पर मेंशन है। जब फॉर्म 16 भी जनरेट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें अलॉटमेंट के साथ प्राधिकरण को आप सेंड कर दीजिएगा। ये सिंपल तरीका है। प्रोफेशनल यानी कि किसी सीए से या फिर एडवोकेट, जो इनकम टैक्स एडवोकेट्स होते हैं, उनके साथ आप बैठ के ये जमा कर लीजिएगा। अगर आप डाउन पेमेंट में लेते हैं तो एक ही बार आपको जमा करना है। इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो ये है कि आप जब प्राधिकरण को या फिर जब आप बिल्डर को पेमेंट करते हैं तो 1% सरकार का हिस्सा तब आप जमा कर दीजिएगा। कैसे जमा होता है ये आपको सीए आप लोग प्रोफेशनल तरीके से बता देंगे, क्योंकि मैं उतना प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि ये सेक्शन है इनकम टैक्स के अंडर में। हो सकता है कि जब आप रजिस्टर ये ना जमा करें तो आपको पेनल्टी भी होगा, लेट फीस भी होगा, सब चीज़ होगा। जब आप इनकम टैक्स की साइट में जाएंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्रीमेंट डालेंगे तो वहाँ से वो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। हो सकता है कि जब रजिस्ट्री कराने जाए तो रजिस्ट्रार आपसे पूछ भी लेगा कि क्या आपने सरकार को पैसे दिए 1%। आप कहोगे नहीं, हम नहीं दे पाए, हमें पता नहीं था, तो हो सकता है वो आपको वापस भी भेज दे। आप तब आप जनरेट करें। 99% करिएगा, 1% रोक लिख के सरकार को जमा करिएगा। और आप लोग जिन्होंने पूरा का पूरा प्राधिकरण को जमा कर दिया है 100% और 50 लाख से ज़्यादा की प्लॉट है तो आप 1% अपने पार्ट से जमा करिएगा। जब फॉर्म 16 भी जनरेट हो जाता है ट्रेस की साइट में जाके तो वो आप प्राधिकरण को भेज दीजिएगा कि मेरे को कंसिडर करिए कि मैंने जमा कर दिया है और जो एक्सेस में 1% आया है वो वापस कर दीजिए। ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट, छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी कि आप लोग आपकी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख से ज़्यादा की है तो टैक्स ज़रूर भरें, नहीं तो आप पर नोटिस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट भी लग सकता है इस पर, और लगता ही है इसमें, और वो सारे आपके पास लेटर्स भी आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।